आज हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। हमारा मकसद है आपको अकाउंटिंग की बेसिक से लेकर प्रैक्टिकल अकाउंट तक अच्छे से कवर कराना। दोस्तों मैं बता दूं, हमारी हर वीडियो पार्ट बाय पार्ट में एक एक कर आएंगी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग को और किन किन नामों से जाना जाता है एवं उनकी परिभाषाएं। चलिए हमारे आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, सेकंड है मेजरिंग, थर्ड है रिकॉर्डिंग, फोर्थ है क्लासिफिकेशन, नंबर फिफ्थ है लेजर, नंबर 6 है एनालाइजिंग, नंबर 7 है इंटरप्रिएशन, नंबर 8 है कम्युनिकेटिंग। चलिए अब हम इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करने का अर्थ यह निर्धारित करना है कि किन किन लेन देनों को लेखन किया जाए, अर्थात इनके अंतर्गत केवल उन्हीं वित्तीय सौदों एवं घटनाओं को लिखा जाए जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकें। सेकंड है मेजरिंग। मेजरिंग का अर्थ व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में व्यक्त करना है। यदि किसी घटना का मुद्रा के रूप में परिमापन संभव नहीं है तो अकाउंटिंग नहीं किया जाएगा। थर्ड है रिकॉर्डिंग। अब जो व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं को जिन्हें हम मुद्रा के रूप में मापन कर चुके हैं, उन्हें विधिवत तरीके से पुस्तकों में लिखना रिकॉर्डिंग करना कहलाता है। यह लेखे सर्वप्रथम जर्नल या सहायक पुस्तकों में किए जाते हैं। बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, क्लासिफिकेशन। लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को अलग अलग भाग में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकृत के सौदे को एक स्थान एक समूह में छांटकर लिखा जाता है। खातों में लेखा करने को खतौनी कहा जाता है। ये खाते खाता बही समराइजिंग नामक पुस्तक में खोले जाते हैं। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल के तौर पर समझते हैं। मान के चलते हैं कि एक बैंक में मोहन नाम का कैशियर या यूं कहें तो अकाउंटेंट रहता है, जिसके पास पैसे को रखने के लिए अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 इत्यादि। जैसे कि हम जानते हैं बैंक में रोज के बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसे में मोहन अकाउंटेंट को नोटों को अच्छे से छांटकर उनके सही स्थान पर रखना रहता है। जैसे कि 10 का नोट वाले बंडल में 10 का नोट, 20 का बंडल वाले में 20 का नोट। इसे ही क्लासिफिकेशन कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर लेजर की ओर। अकाउंटिंग के लिए खोले गए खाता को ही लेजर कहा जाता है। जैसे हमने अपने व्यापार के लिए अगर कैपिटल लाया है तो कैपिटल अकाउंट, अगर हमने महेश्वरी ट्रेडर से उधार सामान खरीदा है तो महेश्वरी का अकाउंट, अगर हमारा खाता किसी बैंक में है तो बैंक अकाउंट, अगर हमने किसी से सामान खरीदा है तो परचेस अकाउंट, अगर हमने सामान बेचा है तो सेल्स अकाउंट, अगर हमारा दुकान रेंट में है तो रेंट अकाउंट। इन खातों का अकाउंटिंग के पश्चात प्रत्येक खातों का शेष बैलेंस निकाला जाता है। इन शेषों से सारांश तैयार किया जाता है। सारांश में ट्रायल बैलेंस, जिन्हें हम हिंदी में तलपट भी कहते हैं, की सहायता से व्यापारिक लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट आदि बनाना शामिल है। बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के अंतर्गत
विभिन्न आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, कमी या वृद्धि का विश्लेषण, आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट तथा बैलेंस शीट में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन एनालाइजिंग में ही किया जाता है। अगला नंबर है 7 इंटरप्रिटेशन का। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों का निर्माण किया जाता है, जिसके अनुसार हमारी प्राप्त परिणाम क्या, क्यों तथा कैसे रहें, उपर्युक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होनी है की संभावना का पता चलना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर 8 की ओर, कम्युनिकेटिंग, जिसे हिंदी में संप्रेषण भी कहा जाता है। संप्रेषण के अंतर्गत बाहरी एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषण एवं निर्वाचन किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सके।